मेरे पीछे 100 सर्कल्स हैं और हर एक में एक एक प्लेयर खड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें हफ्ते लगे, महीने लगे या फिर साल। जो प्लेयर अपने सर्कल में आखिर तक टिका रहेगा वो जीतेगा $5 लाख। रूल सिंपल हैं। अगर किसी भी प्लेयर ने अपने सर्कल की रेड लाइन को पार किया तो उसे $5 लाख को अलविदा कहना पड़ेगा। चैलेंज अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। गुड लक। मेरे पीछे देखो, वो $5 लाख रखे हैं। मेरे पास तो टाइम ही टाइम अब से यही मेरा घर है। चाहे जो भी कर लो, मुझे सर्कल से नहीं निकाल पाओगे। हाँ, वो $5 लाख सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मैं 27 घंटे की फ्लाइट लेकर यहाँ पहुँचा हूँ तो कम से कम 27 घंटे यहाँ टिकना तो बनता है। यकीन मानो ये चैलेंज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही ये हो गया। हमें हमारा पहला एलिमिनेशन मिल गया। किसी ने लाइन छू ली? किसी ने लाइन छू ली? मैं बहुत नर्वस हूँ। उसे स्क्रीन पर दिखाओ। टीजे, तुमने अपना सर्कल टच किया, इसका मतलब तुम बाहर हो चुके हो। किसी ना किसी को करना ही था, मुझे ये बलिदान चलेगा। ऑलराइट, तुम जा सकते हो। चैनलर, तुम सबसे पहले बाहर नहीं हुए। मुझे तुम पर गर्व। मैं पहला नहीं था लेकिन सेकंड जरूर आऊंगा। रुको क्या? रुको। वो ऑलराइट, अब 2 लोग बाहर हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि चैनलर और बाकी जाने पहचाने चेहरे इस चैलेंज में क्यों हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे हर वीडियो के सबसे बड़े कंपेटिटर्स यहाँ आए हैं, मिस्टर बीस्ट के इतिहास के सबसे बड़े क्रॉसओवर को शूट करने। यहाँ हर कोई पहले भी मिस्टर बीस्ट वीडियो में आ चुका है। इन्हें पता है कि जीतने के लिए क्या चाहिए, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है। मैंने 1 से 100 वाला वीडियो देखा था। 42 सबसे बड़ा खतरा है। ये वही लड़की है जिसने प्लेटफॉर्म से कूदकर पूरे 99 लोगों को एलिमिनेट किया था। हाँ, क्या ये तुम्हारे जंगल वाले घर से भी बड़ा है? ये लिटरली मेरे और क्रिस के घर से बड़ा है। उसे भी मेरे साथ यहाँ डाल दो, मजा आएगा। और सबकी टी शर्ट के पीछे वो पैसे लिखे गए हैं जो उन्होंने पिछले वीडियोस में जीते और हारे थे। तो लैनन ने हारे हैं $2 लाख, $2.5 लाख, $10 लाख, $25 लाख का एक प्राइवेट जेट और क्यूब में $10 लाख। जिमी के साथ घूमना पसंद है क्योंकि वो मुझे फेलियर्स की याद दिलाता है। और अगला एलिमिनेशन चौंकाने वाले तरीके से हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अरे बिल्कुल नहीं। बिग जस्टिस बाहर तुम होगा। बाहर क्यों आई? टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना था? नहीं। ठीक है, इसकी वजह से तुम बाहर हो गए। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये था एक बिग बूम। जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। तो सारे कंटेस्टेंट्स को अपने छोटे से सर्कल में ही सोना पड़ेगा। लेकिन लग रहा था कि जियो के कुछ और ही प्लान्स थे। और अगर आपने पहले भी हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या प्लान कर रही थी। सबको सोने से रोकने की कोशिश करना सच में काम कर रहा था। मैं जा रहा हूँ। गुड लक दोस्तों, मैं थक गया और अब घर जा रहा हूँ। ये बूढ़ों का खेल नहीं है, जवान लोगों का खेल है। ये वाला मेरे बस से बाहर है। और सिर्फ वही लोग नहीं थे, क्योंकि जब सब सो रहे थे तब 7 लोगों ने गलती से रेड लाइन टच कर दी। और उनमें से एक और कोई नहीं बल्कि कार्ल था। मैं उठा तो मैंने देखा मेरा पैर लाइन को छू रहा था। पहली रात के बाद 14 प्लेयर्स पहले ही $5 लाख जीतने का मौका खो चुके थे। और अब और भी लोग बाहर होंगे इस अगले गेम में जो सबका पसंदीदा गेम है। गार्ड्स, ब्लॉक्स ले आओ। अरे क्या बात है? अरे नहीं, टावर्स। नहीं। क्योंकि तुम सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हो तो मैंने सोचा कि सबके लिए अब तक के सबसे मुश्किल गेम को वापस लाना ही सही रहेगा। मैं 20 गेम्स में पहले इसी वजह से बाहर हुई थी, मगर इस बार नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि रेड ब्लॉक के ऊपर एक टावर बनाना है। ध्यान रहे कि तुम्हारा टावर गिरे नहीं। मैं कुछ मिनटों में वापस आऊंगा। मैंने ये बीस्ट गेम में देखा था और ये बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें से बहुत से लोग बच पाएंगे। उम्मीद है मैं उनमें से एक ना रहूं, या उम्मीद है कि उनमें से एक रहूं। विल्डरनेस वाले वीडियो में तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। क्या अब तुम साथ मिलकर काम कर रहे हो? अभी तो मुझे इस पर भरोसा है। क्या मैं कूद कर देख सकता हूँ या नहीं? हाँ। ऑलराइट, लेकिन अगर तुम इसे पकड़ोगे तो ये हट जाओ यहाँ से। सबको अपने टावर्स के बारे में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कंट्रोल रूम, 24 घंटे का टाइमर शुरू करो। अब से अगर अगले 24 घंटों में तुम्हारा टावर गिर जाता है तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। ओह माय गॉड। और इसे और मजेदार करने के लिए गार्ड्स, सबको एक एक डॉज बॉल दे दो। जब वो 24 घंटे का टाइमर 0 पर पहुंचेगा तो लाइट्स रेड होगी और तुम्हारे पास ठीक 10 सेकंड होंगे किसी और के टावर पर डॉज बॉल फेंकने के लिए। अगर तुमने किसी के टावर को गिरा दिया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छे दोस्त बना लेना, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि 20 लोग एक साथ तुम्हारे टावर पर डॉज बॉल चलो फेंके। देखें हमें किसे बाहर करना है। उम्मीद है तुम्हें अपने पड़ोसियों पर भरोसा हो। हमने एक अच्छा सा ग्रुप बनाया है। देखो हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिन पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। कोई मेरे टावर पर डॉज बॉल फेंक सकता है और मैं एलिमिनेट हो सकती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, मुझे सोना है, पर मुझे नहीं पता कि कैसे सोऊं। लेकिन कुछ लोग सोए ही नहीं। उसके बजाय उन्होंने अपने टावर को बचाने पर फोकस किया। आज ऑफिशियली तीसरा दिन है और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ये इंडोरेंस का गेम है तो मैं बस यहाँ इंतजार कर रही हूँ। क्योंकि ये एक एंड्योरेंस चैलेंज है, कुछ लोगों ने गलती से रेड लाइन छू ही ली और एक प्लेयर तो लिटरली एक किशमिश की वजह से एलिमिनेट हो गया। इसने ना सिर्फ लाइन को छुआ बल्कि सर्कल को प्यार से सहलाया भी। वेल, वो किशमिश तुम्हें $5 लाख का पड़ा।
लेकिन ज्यादातर वक्त दोस्त बनाने और ये तय करने में गया कि डॉज बॉल्स किस पर फेंकने चाहिए। यही है, हमें पता नहीं कौन किसके साथ है और कौन किसे बचाने वाला है। वो पल आने ही वाला है। यो, हम किस पर फेंकने का सोच रहे हैं? जेरेमी, मैंने उसे टीवी पर देखा था। मुझे लगता है उसे बेहतर फैसले लेने चाहिए मेरी थे। हिट लिस्ट में कुछ लोगों के नाम हैं और वो है रेन। मुझे पता है ह्यूगो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन उसके अलावा गलती से भी करेगा क्या? लगभग 24 घंटे अपने टावर्स की रखवाली करने के बाद आखिरकार सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तुम सबके पास काफी वक्त था दोस्त बनाने, स्ट्रैटेजी सोचने और अपने दोस्तों को पहचानने के लिए। इसमें मजा आने वाला है। 3, 2, 1, गो! जेरेमी आउट हो गया। मार्क भी आउट। रेन और ह्यूगो भी गए। ऑलराइट, और फायरिंग रोको, फायरिंग रोको। अगर तुम्हारा टावर अब भी खड़ा है तो तुम गेम में हो। लेट्स गो। यकीन नहीं हो रहा कि मैं बच गया डूड। ठीक है जेरेमी, तुम 20 गेम्स में हारे थे और अब शायद तुम वो पहले इंसान हो जो जोई से हारा, और वो भी किसी हॉट डॉग खाने की कंपटीशन में नहीं। तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है मार्क, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अब तक का सबसे ब्रूटल एलिमिनेशन तब हुआ जब ह्यूगो ने रेन को एलिमिनेट किया। जो तुमने अभी अभी देखा उसे मैं इंस्टेंट कर्मा कहूंगा। ह्यूगो, तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? अगर इसने बंकर में थोड़ा और खाना बनाया होता थोड़ी हेल्प कर देती। रुक जाओ ह्यूगो, ऐसे मत एक्ट करो जैसे मैंने बाथरूम साफ नहीं किया, फ्लोर नहीं पोंछा। तुम दोनों अब निकल सकते हो। बाहर का रास्ता उस तरफ है। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी सभी प्लेयर्स, तुम अपने टावर को गिरा सकते हो। तुम सब बच गए। जितना हो सके आराम कर लो, क्योंकि कल तुम में से आधे लोग घर जाने वाले हैं। ये कोई आम लास्ट टू लीव चैलेंज नहीं है। यहाँ जो 62 लोग बचे हैं, ये सब पहले भी compete कर चुके हैं। कुछ प्लेयर्स ने लाखों डॉलर्स जीते हैं और बाकी सब कुछ हार गए हैं। तो अब बस एक ही सवाल है कि कौन सबसे ज्यादा देर टिकेगा। आज रात थोड़ी और अच्छी नींद आई क्योंकि अब मेरे सर्कल में वो बड़ा टावर नहीं है। जिमी ने कहा कि आज बहुत सारे लोग एलिमिनेट होने वाले हैं और आगे जो भी होने वाला है मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें प्लेयर्स की संख्या कम करने की जरूरत है। आखिर में सिर्फ एक ही होगा जो वो $5 लाख लेकर जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आधे लोग घर जाने वाले हैं। 50% लोग घर जाने वाले हैं। ये तो पूरी तरह से नाइंसाफी है। मुझे बहुत डर लग रहा हाँ, है। डर लग रहा है। शायद मैं भी घर जाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गेम स्किल का हो, ना कि सिर्फ किस्मत का। रूम के बीच में से एक लाइन जा रही है। वो टेप लगा रहे हैं, मतलब शायद रूम को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमें कोई तरीका निकालना है जिससे वहाँ के आधे लोग एलिमिनेट हो जाए। कुछ ही सेकंड्स में जियो और मुझे लिटरली अलग अलग कर दिया गया। अब तक के पूरे चैलेंज में ये सबसे ज्यादा बुरा था। और अब हम सब अगले 30 सेकंड्स में एलिमिनेट होने वाले हैं। हमने सर्कल्स को 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिए हैं और अब हम खेलने वाले हैं हॉट पोटैटो। मैं 1 घंटे का टाइमर शुरू करने वाला हूँ जो तुम में से कोई नहीं देख पाएगा, और जब ये टाइमर खत्म होगा वो 2 क्वाड्रेंट्स जिसके अंदर ये बॉल्स होंगी एलिमिनेट हो जाएंगे। सब लोग बॉल्स को बाहर इस निकालो। गेम में बहुत स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर तुम्हें अगले राउंड में जाना है तो तुम्हें अपनी टीम के साथ मिलकर टाइम को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका निकालना होगा। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। काउंट कौन करना चाहता है? हमें किसी तरह टाइम ट्रैक करना होगा। कोई 1 सेकंड्स काउंट करेगा, दूसरा मिनट काउंट करेगा। अगर ज्यादा लोग काउंट करेंगे तो हमारा एवरेज काफी एक्यूरेट होना चाहिए। लगता है वो लोग परफेक्टली टाइम कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उन्होंने कहा हमें काउंटर्स चाहिए और मैं तो गिन भी नहीं सकता। हाँ, कोई किसी भी हालत में परफेक्ट काउंट कर सकता। खाकर 1 घंटे का 1 मिनट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम पैनिक हो रहे हैं। कोई आइडिया नहीं क्या करना है। 100 अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं और हर कोई अब पागल हो गया है। हमने स्पिन किया ये देखने के लिए कि कौन से 2 क्वाड्रेंट्स को पहले बॉल्स मिलेंगी। ऑरेंज टीम, ग्रीन टीम। 3, 2, 1, गो! 60 में टाइमर शुरू हो चुका है। तुम इसे कितनी देर तक यहाँ रखने वाले हो? मैं इसे आखिरी सेकंड तक पकड़े रखूंगा ब्रो। इसे 1 सेकंड भी ज्यादा रखा तो तुम्हारी टीम बाहर हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास कई सारे काउंटर्स हैं। ओ, ये है वो काउंटर्स। हमारे पास पीछे 2 काउंटर्स हैं। 2, 3, 4, ये 5, पूरा गेम 6, निर्भर 7, करता है तुम्हारी 8, टीम के 9, टाइम 10, ट्रैकिंग स्किल्स पर। 11, अगर तुम 1 सेकंड से भी चूके तो हो 14, सकता है कि तुम्हारी 15, पूरी टीम बाहर हो जाए। वो अपने साथियों पर भरोसा कर रहे हैं कि वो काउंटिंग करें, फोकस्ड रहे और सही निकले, पर वो गलत हुए तो? ऑरेंज टीम को लगता है कि 9 मिनट्स 20 सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन ग्रीन टीम 10 मिनट्स 15 सेकंड्स पर है। दोनों टीम के बीच अभी से ही 1 मिनट का फर्क आ चुका है। आशा है कि वो बॉल ज्यादा देर तक पकड़े रहे, बॉल उनके पास हो और टाइम पूरा हो जाए। क्योंकि यही टाइम की सबसे बड़ी बात है। यहाँ किसी को भी नहीं पता कि उनके पास कितना वक्त बचा है। हम पूरी तरह फोकस्ड हैं। सब लोग शांत हैं।
ड्रम मेजर। क्या तुम लोग एक दूसरे पर बॉल फेंकोगे? नहीं, हम नहीं फेंक रहे। और जहाँ कुछ लोग टाइम को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, 8 कैसा लग रहा है? डूड, जैसे ही बॉल फेंकी जाएगी टाइम की गिनती रुक जाएगी। यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। दूसरे लोग उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। 70, 52, 53, 54, 30 हो गया। नोआ फेंको। फेंकू। गरम आलू। ओ, उसने फेंक दिया। फेंकू। ठीक है, फेंको फेंको फेंको। बॉल को पकड़ो पकड़ो। चलो देखते हैं वो कहाँ जाता है। ओके ओके ओके। ओह, बॉल कैमरा से टकरा गया। उस रिकॉर्डिंग का क्या होगा? ओ, ये बाहर आया। ये बाहर आया। 7 टाइमर के खत्म होने पर बॉल किसके पास होगी? 1 मिनट। चलो चलो चलो। बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो। Oh my God! लात मारो। अफरा तफरी मची हुई है। ये पागलपन है। ये टाइम कब खत्म होगा? चलो चलो चलो। मारो मारो मारो। दोनों बॉल्स यहीं पर हैं। मैंने ट्रैक रखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इतनी अफरा तफरी मची थी कि मुझे नहीं लगता किसी के ठीक पास है। भी सही काउंट जब होता। लाइट्स लाल हुई, दोनों बॉल्स येलो क्वाड्रेंट में थीं। माफ करना, लेकिन तुम लोग आउट हो गए। बाकी 3 टीम्स के लिए हम ऐसा एक और राउंड खेलेंगे, लेकिन इस बार टाइमर सिर्फ 10 मिनट का होगा और एक बॉल होगी टीम पिंक, ग्रीन और ऑरेंज के बीच, जिससे तय होगा कि कौन सी दूसरी टीम घर जाएगी। ओह बॉय। और टाई ब्रेकर शुरू करने से पहले तुम में से 6 लोग रेड लाइन पर कदम रख चुके थे। अगर तुम्हारा नाम वहां दिख रहा है तो तुम एलिमिनेट हो चुके हो। अरे यार नहीं। ओह ब्रेट, ओह इसने अपनी शर्ट उतार दी। ब्रेट, अपनी शर्ट पहन लो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। इस बिहेवियर को बढ़ावा मत दो। नहीं उसे बढ़ावा मत दो। ये मेरी पूरी जिंदगी का अब तक का सबसे इंटेंस गेम। और बॉल सबसे पहले मिलेगी ऑरेंज को। 3, 2, 1, गो। 10 मिनट का टाइमर अब शुरू हो चुका है। जब ये 0 पर पहुंचेगा तो जिस क्वाड्रेंट में बॉल होगी वो एलिमिनेट हो जाए। आप सोचेंगे कि पहले राउंड के बाद यहाँ सबको समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं। वही पैनिक, वही कंफ्यूजन, बस इस बार और ज्यादा डेस्परेशन। कितना टाइम हुआ है? मैं 9 पर हूँ, पर वो लोग 7 पर। वो 9 पर है, लेकिन बाकी 7 पर है। तुम किस पर भरोसा करने वाले हम हो? तुम्हें बता देंगे नोआ। 21, 22, रुको रुको नोआ। 23, रुको रुको नोआ नोआ रुको रुको। Chaos? Chaos! ब्रो, तुम्हें सुनना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? फिर से शुरू हो गया। वो आउट हो गया। ओह, उसे क्वाड्रेंट से बाहर निकालो। ओह, ये मजेदार है। मारो फेंको 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 फेंको। नाइस। कितना टाइम बचा है? ओह माय गॉड। पकड़ो 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 पकड़ो। अकीरा ने एक बार फिर से दिन बचा लिया। पिंक टीम, तुम लोग एलिमिनेट हो चुके हो। तुम बाहर जा सकते हो। See you guys. ब्रो, ये अब तक की सबसे दिल दहला देने वाली चीज थी सच में। हम लव सैक्स ले आएंगे और कल सुबह यहाँ एक और गेम होगा। आज 5वां दिन है। दिन सुहाना लग रहा है। हम सब ने अच्छी नींद ली। हर कोई कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा मुझे है। लगता है इस बार कंपटीशन जबरदस्त होगा। अब हम सब $5 लाख जीतने के लिए अपने अपने मौके के बारे में सोच रहे हैं। अगर बात मेरे और किसी और कंपेटिटर के बीच में आ गई तो मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। अगला गेम खेलने से पहले उस स्क्रीन की तरफ देखो। तुम में से किसी एक ने सर्कल पर कदम रख दिया था। ओह नो। ब्रो ये कौन है? तुम पूरे 5 दिन यहाँ सर्कल में बेकार में ही गुजारे। मैं यहाँ सिर्फ एक ही बात कहूंगा। वैसे तो मैं ऐसे बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये पैसे को मिलेंगे जो इसका हकदार होगा। और जहाँ मेरी बात है, मैं चला अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने। बाय बाय। क्या? ये एक फैमिली फ्रेंड चैनल है। जियो, कान बंद कर लो, तुमने कुछ नहीं सुना। अब इस अगले गेम में हम तुम्हें रैंडमली किसी के साथ पैर करने वाले हैं, जहाँ तुम्हें अपने सामने वाले सर्कल के प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। ये पागलपन है। अब मैं ये गेम खेलने वाली पहली जोड़ी रिवील करने वाला हूँ। एज़मा और आर्ली। गार्ड्स, पीछे से बैलेंस बीम लेकर आओ। क्या तुम इन 2 सर्कल्स को मेरे लिए जोड़ सकते हो? तुम्हारे सर्कल्स के बीच एक बैलेंस बीम होगी और उस पर 2 गोल्ड बॉल। जो कंटेस्टेंट अपनी बॉल पहले उठाकर अपने सर्कल में वापस पहुंचेगा वो अगले राउंड में जाएगा और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर दोनों ही बैलेंस होकर गिर गए तो दोनों बाहर हो जाएंगे। 3, 2, 1, गो। लो, ये शुरू हो गए। ओह, ये तेज जा रही है। ये गिर सकती है या शायद नहीं। शाबाश। ओह, ये तुम्हें पछाड़ रही है। तुम्हें जल्दी करनी होगी। जल्दी करो, जल्दी। पता नहीं अभी जश्न मनाना सही होगा या नहीं। तुम सब स्क्रीन की तरफ देखो। वो जीत तो गई, लेकिन ठीक 1.5 सेकंड बाद उसने रेड लाइन को छू लिया। दुख की बात है, लेकिन दोनों ही एलिमिनेट हो गए।
ऑलराइट मैं जल्दी सेलिब्रेट करने लगी। गॉड्स, अगला गेम सेटअप करो। प्रेस्टन वर्सेस नोआ। नोआ, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। प्रेस्टन, क्या तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि शॉपिफाई सबसे बेस्ट तरीका है। जिमी बस गो कहता था कि मैं बैलेंस बीम पर चढ़ सकूं। नोआ, तुम्हें एक बिजनेस शुरू है? हाँ। तो शुरू करने के बाद शॉपिफाई का इस्तेमाल करना, उसे बिल्ड, ग्रो और मैनेज करने के लिए, ठीक है? शॉपिफाई इस्तेमाल करूंगा। लेट्स गो। शॉपिफाई ने लिटरली मेरे बिजनेस को बढ़ाया है जब मेरे सिर्फ 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। मैंने मर्च और फीस्टेबल्स बेचने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। मैंने कोई भी चीज ऑनलाइन बेचने के लिए शॉपिफाई का इस्तेमाल किया है। नोआ ने बॉल को पहले छुआ। ओह 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 माय गॉश, क्या छलांग मारी है तुमने। लेट्स गो। मैं आपका बिजनेस शुरू करने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत। लेट्स गो किया। और जैसे जैसे हमारे और प्लेयर्स एलिमिनेट होते गए, हम फाइनल गेम तक पहुंच गए। रामी और अकीरा। घर कौन जाएगा, तुम या वो? अफसोस है मगर आज रामी को जाना पड़ेगा। अभी वो मेरे और 500K के बीच में है। अब अकीरा बहुत सारे चैलेंजेस करने के लिए जाना जाता है और वो कई बार जीता भी है। तुम एक नई लैम्बोर्गिनी जीते हो। मैंने लैम्बोर्गिनी तो जीती, ये काफी कूल है। मैं तुम्हें हरा दूंगा हर हाल में। अकीरा, कोई आखिरी शब्द? वक्त आ गया है दोस्त। कोई आखिरी शब्द? मुझे परवाह नहीं तुमने क्या जीता है। खेल खत्म। सबसे बढ़िया मुकाबला आखिर में। 3, 2, 1, गो। इतना सब बोलकर तुम हार नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। ओ ओ ओ तुम्हारे साथ बिजनेस करने में मजा आया दोस्त। मैं यहाँ टॉप 10 में अपने आप को साबित करने पहुँचा हूँ। टॉप 10 भी हम टॉप 10 में हैं। 5 दिन और 90 एलिमिनेशंस के बाद हमें हमारे टॉप 10 प्लेयर्स मिल चुके हैं। एक हफ्ते पहले ये सारे 100 सर्कल्स भरे हुए थे और अब सिर्फ टॉप 10 बचे हैं। लेट्स गो। ये टॉप 10 बीस्ट वेटरन से भरा हुआ है। यहाँ है लोस, जो कई वीडियोस में आ चुका है। अकीरा 20 गेम से वापस आया है। रॉनी ने लेजर मेज में कम्पीट किया था। नोआ ने 32,000 कर्ल्स किए थे। ओमार ने $10 लाख से अपना हाथ हटाया था। जियो हमारे एजेस 1 to 100 वाले वीडियोस में थी। एलिसन ने एक आईफोन के लिए अपना पिछला सर्कल छोड़ा था। जूलिया जंगल में 20 दिन तक टिकी रही थी। गैब्रिएला $10 लाख वाले एक आइलैंड चैलेंज में टॉप 10 में थी। और मैलरी वही है जिसने वो $10 लाख वाला आइलैंड जीता था। क्योंकि तुम सब पहले ही मेरे वीडियोस में कम्पीट कर चुके हो, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुमने पहले कभी नहीं किया। इस अगले गेम में मैं तुम सभी 10 प्लेयर्स को अपना गेम खुद चुनने दूंगा। ओह गॉड। ओह नो। ये गेम हो सकता है स्किल का, किस्मत का, या बस ये देखने के लिए कि कौन सबसे ऊंचा कूदता है। जिस गेम को ज्यादा वोट्स मिलेंगे हम वही खेलेंगे। और इस गेम में तुम में से आधे एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तुम्हें डिस्कस करने के लिए टाइम देता हूँ। बस याद रहे वो $5 लाख तुम्हारे इस फैसले पर टिके हैं। क्या पागलपन है? हम खुद गेम चुनेंगे। हम जितनी जल्दी समझौता करेंगे ये उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या कोई रॉक पेपर सीजर्स खेलना चाहेगा? नहीं, मैं $5 लाख के लिए किस्मत पे भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम बेंच प्रेस कंपटीशन करें? नहीं नहीं नहीं, एक पैर पे खड़े रहने का चैलेंज करें। जो ज्यादा देर तक एक पैर पर खड़ा रहेगा, ये सच में अच्छा आइडिया है। पहले 5 लोग जो गिरेंगे वो बाहर। ठीक है? हाँ, ये चलेगा। ठीक है, फैसला हो गया। जिमी, गेम चुन लिया। मैं एक डांसर हूँ, तुम रुकना चाहोगे? लेकिन मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। तो तुम सब $5 लाख को छोड़ना चाहते हो बैलेंसिंग के भरोसे। इससे पहले कि हम खेलें, पैट्रिक यहाँ जाओ। ये देखेगा तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। तुम्हें इसे ठीक से समझाना होगा कि रूल्स क्या हैं और ये तुम सब पर नजर रखेगा। मैं आप सबको बता दूं कि इन चैलेंज वीडियोस के लिए हमारे पास एक आदमी होता है जिसका काम ये देखना है कि सब फेयर हो। कोई एक पैर चुनना होगा, उसे बदल नहीं ठीक सकते। है। तुम दूसरा पैर सपोर्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा पैर दूसरे पैर को छूता है तो तुम आउट हो। अगर नोआ ने बताए रूल्स से सब सहमत हैं तो हाथ उठाएं। ओह माय गॉड, ठीक है। कोई आखिरी शब्द? क्यूटीज, लव यू। सबसे बेस्ट प्लेयर की जीत हो। 3, 2, 1, गो। और गेम शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है 5 लोगों को जमीन छूने के लिए। ठीक है, 10 सेकंड हो चुके हैं। यहाँ पर एकदम शांति है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। वाह, क्या यहाँ कोई फीस्टेबल्स खाना चाहता है? हाँ, मुझे चाहिए। ये लो, मन बहला रहेगा। शुक्रिया। कुकीज और क्रीम बढ़िया है। हाँ। अच्छा है। मेरी एक थ्योरी है, अगर मैं कहूँ मिस्टर बीस्ट मर्च खरीदो, मिस्टर बीस्ट लैब स्वाम्स खरीदो, मिस्टर बीस्ट से जुड़ा जो भी मिले सब खरीद लो। हाँ, फीस्टेबल्स जैसे ये। हाँ, इससे मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सच नहीं है, लेकिन मैं ये क्लिप वीडियो में जरूर रखूंगा। मैं यहाँ आता हूँ। हाय जिमी। हे, ठीक है। अगर तुम्हारा पैर जमीन को छूता है तो तुम $5 लाख हार जाओगे। पता है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम? ओके, पैरों में थोड़ी हलचल दिख रही है। ये कोई जवाब नहीं दे रहा, पूरी तरह से फोकस्ड है। और बाकी सबका भी यही हाल है। लेजर की तरह फोकस के साथ ये लोग 5 मिनट पूरा करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारा पहला एलिमिनेशन हो गया।
गैब्रिएला 4.5 मिनट्स। हाँ, भले ही मैं जीती नहीं लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। पिछली बार भी मैं उस वीडियो में टॉप 10 में पहुंची थी और इस बार भी मैंने अपना 100% दिया। इस पर मुझे गर्व है। एक के बाद एक टॉप 10। हाँ चलो, Congrats. थैंक्स जिमी, आकर अच्छा लगा। अब 9 बचे हैं। ओ, यहाँ कुछ लड़खड़ाहट दिख रही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे काव्स चल रहे हैं और अगर मेरे चल रहे हैं तो सबके भी चल रहे होंगे। तुम्हारे काव्स क्यों जल रहे हैं? तुम तो एक जिमनास्ट हो। तुम सबसे ज्यादा लड़खड़ा रहे हो। ये हो नहीं, क्या रहा सबसे है? ज्यादा तो लोस हिल रहा है। दोस्त तो यहाँ पूरा डांस कर रहा है। भले ही ये चैलेंज आसान लग रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद कंफर्ट नाम की चीज नहीं बचती। और गैब्रियल से 5 मिनट ज्यादा टिकने के बाद तुम ठीक हो, तुम कर सकते हो। रोज भी वही महसूस कर रहा था। नहीं, रोज एक और प्लेयर आउट हो गया। बहुत मुश्किल था। क्या हो गया? कमर और घुटनों ने साथ छोड़ दिया। लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा, पर यहाँ कोई और भी एलिमिनेशन के करीब है। I'm sorry। नहीं, तुम्हारा हाल ठीक नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? मैं दूर से ही तुम्हारे पैर को कांपते हुए देख सकता हूँ। मैं ठीक हूँ। लेकिन कंफर्म करने के लिए हमने फुटेज रिव्यू करने का फैसला किया। जरा ध्यान से सुनो। मैलोरी, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हारा पैर जमीन से टच हुआ? पता नहीं, अगर हुआ भी होगा तो मुझे महसूस नहीं हुआ। अगर तुमने इस शॉट को देखा तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ, पैर टच हुआ है। हाँ। ओके, ठीक है। मैलोरी ने जमीन को छू लिया और अब 3 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बस 2 और एलिमिनेशंस बाकी हैं। बाय। अब 16 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ सभी को जीत हासिल करनी है। देखते हैं कौन कितना आगे जाता है। ओह, यहाँ कुछ हलचल दिख रही है। मैं थोड़ा हिल रही हूँ। और रुको, यहाँ कोई कूद रहा है। हर जगह कोई कूद रहा है। ओमार भी कूद रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा हिल रहे हो। तुम्हारा पैर कितना दर्द कर रहा है? मैं ठीक। और ओमार अकेला नहीं था जिसे थकान हो रही थी, क्योंकि रॉनी, ओह तुम्हें पसीना आ रहा है। ये देख रहे हो? ओह माय गॉश, यहाँ पसीने का तालाब बन गया है। आना मत रोनी, हम ये कर सकते हैं। मेरा पैर दुख रहा है। मजबूत बनो। ओह माय गॉश ब्रो, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है? मुझे तुम्हारे काफ मसल्स हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे जीतना है। और जैसे वक्त बीतता गया, ओमार के लिए चीजें और मुश्किल हो गई। तुम्हारा पैर कितना दुख रहा है? मैं ठीक हूँ, मैं किसी भी हालत में जीतूंगा, देख लेना। ये लिटरली जमीन से आधा इंच ऊपर है। सांस लो उमर। तुम कर सकते हो, हारना मत। 23 मिनट्स हो चुके हैं। अब अगला कौन गिरेगा, ओमार या रॉनी? तुम सबसे अच्छा कर रहे हो। आधा घंटा होने ही वाला है। ये एक्चुअली क्रेजी है। सबकी हिम्मत की परीक्षा हो रही थी। हमें फिर से फुटेज रिव्यू करनी पड़ी, लेकिन जिस कंटेस्टेंट के बारे में सोच रहे हो उसके लिए नहीं। सब लोग सुनो, मेरे पास फुटेज है। किसी के पैर ने जमीन को छू लिया और वो है, लगा ही था। जरा ध्यान से देखो। हाँ, छू गया। दिखाई दे रहा? हाँ। जूलिया बाहर हो गई और अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। सबसे पहले कौन हार मानेगा? जब तक पता ना चले हम नहीं रुकेंगे। सच कहूँ तो यहाँ तुम सब में से अकीरा सबसे कम हिल रहा है। ये 1 इंच भी नहीं हिला और ओमार लगातार कूद रहा है। लगता है रॉनी को सच में बहुत मुश्किल हो रही है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये कर लूंगा। और बस यही वो पल था। घड़ी 38 मिनट्स तक पहुंच चुकी थी। रॉनी और ओमार दोनों अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर थे और किसी भी पल कोई भी गिर सकता था। मैं पसीने से भीग चुका हूँ। 13वें मिनट से पसीना बह रहा है ब्रो। अपने पैर के बारे में मत सोचो, मत सोचो। जिमी, मुझसे और नहीं होगा। तुम कर सकते हो। सांस लो और बैलेंस बनाओ। ये बाहर हो गया, बाहर हो गया। अब तुम 5 अगले राउंड में पहुंच गए। टॉप 5 ब्रो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, बस यही खुद को कहते रहना, ठीक है? खुद पर गर्व करो, तुम आखिर तक लड़े। हे एलिसन, तुम एकदम जानवर हो डूड। मैं आखिरी लड़की हूँ। क्यूटीज। हे ओमार, तुम कमाल के हो ब्रो। मैंने सुना तुम अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। शाबाश ब्रो। ये बढ़िया था। मैं बस ये कहूंगा कि मुझे इस चैलेंज को करने का अफसोस। तुम्हें उन $10 लाख पर से हाथ हटाना याद आ रहा है? मुझे खुद को साबित करने का दूसरा मौका मिला और मैं नहीं कर पाया। खुद को इतना ज्यादा मत कोसो ओमार। तुमने वो सब किया जो तुम कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। नो जिमी। प्रॉब्लम, मैं बाहर सिर तक ऊंचा आता रख हूं। कर जाना ब्रो, तुम बहुत अच्छा खेले। I love ओमर। अब जब तुम सब टॉप 5 में आ चुके हो, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। या तो तुम एक आखिरी गेम खेल सकते हो जिससे 4 लोग बाहर हो जाएंगे और हमें $5 लाख का विनर मिल जाएगा, या फिर तुम एंड्योरेंस चुन सकते हो और इसे ट्रेडिशनल लास्ट टू लीव चैलेंज की तरह खत्म कर सकते हो। मैं तैयार हूँ ब्रो, मुझे एंड्योरेंस टेस्ट चलेगा। याद रखना, अगर तुमने एंड्योरेंस चुना तो तुम इन सर्कल्स में कई दिन, हफ्ते या शायद महीनों तक भी फंसे रह सकते हो। तुम्हारे पास लिखने के लिए 1 मिनट है। एंड्योरेंस या गेम? टाइमर शुरू करो। क्या ख्याल है, गेम या एंड्योरेंस? मैं गेम खेलना चाहता हूँ, इसमें मजा आना चाहिए। मुझे लगता है हमने पहले ही काफी गेम्स खेल लिए हैं। एंड्योरेंस में जो टिकेगा वही जीतेगा, इसलिए 30 एंड्योरेंस। सेकंड। ये सब कितने श्योर है। तुम पांचों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करना है। अब फैसला मुझ पर है। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ। क्या तुम्हें यहाँ 1 मिनट के लिए रहना है? क्या तुम $500,000 जीतना चाहती हो? तुम एक 12 साल के बच्चे की सुनोगी? 20 सेकंड्स बचे। उन्हें अब और यहाँ नहीं रहना। इसका मतलब वो तुमसे पहले छोड़कर चले जाएंगे। 15 सेकंड। देखो, 12 साल का बच्चा कभी तो स्कूल क्या जाएगा। तुम यहाँ से निकल कर नहाना चाहोगी? कम ऑन, उनकी बात सुनो। हाँ, ये एक बड़ा फैसला है एलिसन। 5 अपने दिल की सुनो, किसी और की नहीं। 2 1 टाइम खत्म हुआ। अपने मार्कर्स नीचे रखो।
अकीरा, तुमने क्या लिखा? मैंने गेम लिखा। जियो, गेम। नोआ, एंड्योरेंस। रॉनी, मुझे तो यहीं पर रुकना है। और टाई ब्रेकर है गेम। यस। चलो गेम खेलते हैं। वू! मैं गेम को सेटअप करता हूँ। हे, क्या तुमने मेरा साइन देखा? मैंने दरअसल ये चुना था। ओह तुम्हें एंड्योरेंस चुनना चाहिए था। हाँ, आई एम सॉरी, रुक जाओ। अगर मैं एक 12 साल के बच्चे से हार गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, और ऑनेस्टली अब चैलेंज कुछ भी हो, मुझे लगता है कि मैं ही जीतूंगा। कोई बात नहीं, मजा आएगा, सब बढ़िया रहेगा, यकीन मान अब लो। कोई दोस्ती नहीं, यहाँ बात सिर्फ जीत की है और मैं 100% वो पैसा लेकर ही निकलूंगा। बहुत मजा आएगा और हम सब बाद में दोस्त भी रहेंगे। एलिसन एक 12 साल की बच्ची की बातों में आ गई। 12 साल की बच्ची पैसे लेकर घर नहीं जा रही। अब सब तय है ब्रो। अब सब कुछ तय है। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। हम एक दूसरे से नफरत करेंगे। इस आखिरी गेम को खेलने के लिए गार्ड्स तुम्हारे सर्कल्स को एक नई लोकेशन पर ले जाएंगे। शांत रहो और संभल कर चलना, क्योंकि रूल्स अभी भी लागू है। अगर तुमने अपना सर्कल छोड़ा तो तुम $5 लाख हार कर किसी और के लिए छोड़ जाओगे। तुमने 95 कंपेटिटर्स को हराया। तुम सब इन सर्कल्स में हफ्ते भर से ज्यादा रह चुके हो और अब आखिरी मुकाबला होगा। देखो, ये रहे तुम्हारे मैनिकिन्स। वो ये तो मैं हूँ ब्रो। हर किसी को एक अलग रंग की पेंट बॉल गन दी गई है। मेरे इशारे पर तुम 5 प्लेयर्स एक शॉट फायर करोगे, वो भी एक साथ। अगर किसी ने तुम्हारे मैनिकिन को हिट किया तो तुम्हारा सर्कल छोटा कर दिया जाएगा। 3 बार सर्कल छोटा होने के बाद तुम एलिमिनेट हो जाओगे। अब ये तुम पर है कि किस पर निशाना लगाना है। मुझे लगता है कि 100% मुझ पर निशाना लगाने वाला है। वो ऐसा खुलकर नहीं कहेगा, लेकिन वो मुझसे डरता मुझे जरूर पता है मैं एक बड़ा टारगेट हूँ। मुझे लग रहा है कुछ लोग मुझे पहले ही निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे अपना निशाना सटीक रखना है। मैं बस सबसे सटीक शॉट्स लूंगा और हर टारगेट को हिट करने की कोशिश करूंगा। अकीरा और फिर नोआ। हाँ शायद। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं ऐसा खेलती हूँ। तुम कमाल हो। क्या तुम सब तैयार हो? चलो शुरू करें। गार्ड्स, राउंड्स लोड करो। अगर तुम्हें 3 बार हिट किया गया तो एलिमिनेट हो जाओगे। आखिर तक टिकने वाला जीतेगा $5 लाख। गेम ऑन बेबी। गो बेबी। मैं तैयार हूँ। 3, 2, 1, फायर! ओह माय गॉड, सब निशाना चूक गए। सब चूक गए। पेंटबॉल गन्स थोड़ी ऊपर फायर करती है। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब सबने देख लिया कि मैंने कहाँ निशाना साधा था। तो एलिसन को पहले मारो। एलिसन। एलिसन को पहले मारो। ठीक है। ठीक है। तीनों उसी पर निशाना साध रहे हैं, तो मैं किसी और पर निशाना लगाऊंगा। गार्ड्स, पेंटबॉल गन्स लोड करो। 3, 2, 1, फायर! ओह, किसी को तो लगी। तुम्हें गोली लग गई। ओह माय गॉश, रॉनी हिट हो गया। हिट फॉर्म। और रुको, अकीरा को भी लगी। मेरी टांग। रुको, ये लोग कौन है? रॉनी, तुमने अकीरा को मारा। लेट्स गो बेबी। और अकीरा ने रॉनी को मारा। अच्छा शॉट था। उनके सर्कल्स छोटे करो। कल 38 मिनट तक एक टांग पर खड़ा था। मैं ठीक हूँ। मेरा पैसा बच्चों के लिए जा रहा था, तो तुम लोग वो पैसे बच्चों से छीन रहे हो। मैं भी बच्ची हूँ। गन्स लोड करो। $5 लाख दांव पर हैं। 3, 2, 1, फायर! ओह! उसने मुझे वहां मारा। अकीरा को सीधे वहीं पर गोली लगी। पिछली बार भी वहीं पर एम कर रहा था। वो इकलौता प्लेयर जिसे गोली लगी है वो है अकीरा, और वो भी वहाँ। ये गलत है। बहुत गलत है। सर्कल छोटा करो। जैसा कि तुम देख सकते हो अकीरा, अगर तुम्हें एक और शॉट लगा तो तुम आउट हो जाओगे। हाँ सही। तुम्हारे पास सिर्फ एक और मौका है अकीरा। अकीरा, हो सकता है बाकी लोग जानबूझकर चुक रहे हो ताकि हम आपस में लड़े। 2 टारगेट्स हैं तुम्हारे पास पे ही। शायद तुम्हें इस बार किसी और को मारना चाहिए। बात तो सही है। मैं एलिसन को टारगेट करूंगा। अगर अकीरा एलिसन को टारगेट करता है तो हम भी करेंगे। हाँ चलेगा। 3 शॉट्स तीनों उस पर। तीनों उसे ही मारोगे? तुमने खुद ही ये गेम चुना था गर्ल। क्या तुम भी बाकियों की तरह एलिसन को टारगेट करने वाले हो? हाँ, करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ। ये मेरा आखिरी राउंड है। लव यू गाइस। लव यू टू। गार्ड्स, गन्स लोड करो। 3, 2, 1, फायर! ओह! रॉनी ने वादा निभाया और एलिसन को शूट किया। इसे कहते हैं निशाना। मुझे क्यों निशाना बनाया? ओह माय गॉश, रुको रुको, ये क्या है? रुको, रॉनी, वो कौन सा कलर है? ये ब्लू है। दिन के आखिर में जीत सिर्फ एक ही सकता है। तुम जाने वाले हो ब्रो। इस बार मैं तुम्हारे सर को टारगेट करूंगा। मुझे उसे मारना ही होगा। अगर मैं उसे साथ लेकर जाता हूँ तो एक अच्छी एंडिंग होगी। मुझे उसे पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। देखते क्या होता है। लोड करो। 3, 2, 1, फायर! ओह माय गॉश, अच्छा अकीरा को यहाँ साइड में गोली लगी है, और अगर आप यहाँ देखो तो रॉनी को भी गोली लगी हुई है।
तुम दोनों की इस जिद ने तुम्हें $5 लाख से दूर कर दिया है। खेल तो खेल है। उसके पास पहले से लैम्बो है, मुझे पैसे चाहिए हम थे। दोनों ने पूरी जान लगा दी, इस मुकाम तक आए। अब इन तीनों में से कोई एक जीतेगा। काश उस कार्डबोर्ड की जगह सच में तुम ही खड़े होते। हाँ देखो दोस्त, माफ करना। अकीरा, रॉनी, तुम दोनों एलिमिनेट हो गए। शायद इससे अच्छा महसूस होगा। गन नीचे रखो। ये लो $10,000, तुम खाली हाथ नहीं जा रहे। मुझे इससे भी अच्छा नहीं लग रहा। ओह 10K, ये भी सही है। बॉयज, अकीरा और रॉनी को हटा दो प्लीज। अब सिर्फ 3 प्लेयर्स बचे हैं। खेल जारी रखते हैं। 3, 2, 1, फायर! जियो ने उससे सीधा छाती पर मारा। जियो अब तक खुद को रोक रहा था। आखिर तुम ये ट्रिक कब से बन गए? एलिसन, एक और हिट और तुम $5 लाख हार जाओगी। 3, 2, 1, फायर! रुको, गोली जियो के सिर के आर पार चली गई। तुम्हें गोली लगी। तुम वाकई एलिसन से भिड़ते रहना चाहती हो? अगर उसने तुम्हें एक और बार हिट कर दिया तो फिर होगा मिस्टर नो सर्कल वर्सेस तुम, जिसे अब तक किसी ने नहीं नोआ नहीं जीतेगा। गार्ड्स लोड करो। 3, 2, 1, फायर! और ये हिट। और ये हिट। तुम एलिमिनेट हो गई। नोआ क्या शॉट मारा है। जियो, तुम यहाँ तक पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट हो। तुम इतिहास रच सकती हो। हाँ, तुम कर एलिसन, लोगी। ये रहे तुम्हारे $10,000 कैश में। थैंक यू। मैं जा रही हूँ। बाय जियो। नोलन, क्या तुम इसे गिरा सकते हो? तुमने अभी एक लड़की को टैकल किया। मुझे लगता है यही सही समय होगा जियो, तुम्हारे डैड को बुलाने का। अंदर आ जाइए। आपका बच्चा $5 लाख से बस एक कदम दूर है। कैसी हो तुम? मैं बढ़िया हूँ। तुम्हें मजा आ रहा है ना? चाहे तुम तो या नहीं, तुमने दुनिया को दिखा दिया है कि तुम असल में कितनी कमाल की हो। तुमने सभी को बहुत इम्प्रेस किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी बच्ची। क्या इससे तुम उस पर थोड़ा रहम खाओगे? नहीं, ये दिल छू लेने वाला था, लेकिन ये मेरी फैमिली नहीं है और मैं यहाँ उनके लिए आया हूँ। ओह माय गॉश, अब तो बहुत मजा आएगा। गार्ड्स, इनकी गन्स लोड करो। $5 लाख दांव पर लगे हैं। 3, 2, 1, फायर! ओह, जियो ने एक शॉट मारा सीधा उसकी गर्दन पर। गार्ड्स, सर्कल को लेकर आओ। तुम्हारे पास लीड थी, अब गेम बराबरी का हो गया है। अचानक तुम दोनों खामोश हो गए हो। ठीक है, गन्स लोड करो। तुम दोनों ने काफी मेहनत की है, इसे ऐसे ही गवाना मत। 3, 2, 1, फायर! ओह! वो इधर आओ। नोआ ने इसके पैर पर मारा। उसने जियो को हिट किया। ठीक है, जियो का सर्कल छोटा करो। ये जियो का दूसरा हिट था। तुम सिर्फ एक शॉट दूर हो $5 लाख जीतने से। ये बच्चा ज्यादा मिस नहीं करेगा, मुझे तुरंत ये निशाना लगाना होगा। गार्ड्स, गन लोड करो। $5 लाख दांव पर है। 3, 2, 1, फायर! ओह! ओह माय गॉड! ओह जियो, तुमने हिट किया। मैं उंगली इस छेद में डाल सकता हूँ। ब्रो, मुझे यकीन नहीं हो रहा गेम है। फिर से बराबरी पर आ गया। ओह माय गॉश, मैं उल्टी कर दूंगा। अब सब कुछ इस आखिरी शॉट पर टिका है। ओह माय गॉड। यो गुड लक ब्रो। हे, बढ़िया निशाना, मैं दिल से कह रहा हूँ। इनके सर्कल्स अब बहुत छोटे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगला शॉट बताएगा किसे मिलेंगे $5 लाख। ये दोनों की जिंदगियों का सबसे अहम पल है। कौन जीतने वाला है, जियो या नोआ? कौन यहाँ से जीत कर जाने वाला है पूरे $5 लाख? 3, 2, 1, फायर! जियो जीत गई। तुम जीत गए। अपने डैड को गले लगाओ, डैड को गले लगाओ। इसने अभी अभी पूरे $5 लाख जीते हैं। आप भी आइए। मेरी बच्ची। जियो हमारे अब तक के सबसे शानदार कंपेटिटर्स में से एक है, जो हमेशा भीड़ से अलग नजर आती है। तुमने उस पूरी रो को पीछे छोड़ दिया। इसने जिनके खिलाफ खेला है उन सभी का दिल भी जीता जियो है। को बचाओ, जियो को बचाओ। क्योंकि जियो कभी हार नहीं मानती और आज इसने जीते हैं पूरे $5 लाख। मुझे यकीन नहीं हो रहा। Congratulations, तुमने बहुत